और वेस्ट बैंक के जेनिन में गोलीबारी। जी हां, इजरायली सेना और हमास समर्थकों में गोलीबारी। आमने सामने की जंग में कई लोग घायल। जेनिन में यह गोलीबारी हुई है। आप आवाज सुन सकते हैं गोलियों की, एक दूसरे पर फायरिंग की आवाजें यहां पर साफ सुनी जा सकती है। और इस बीच गाजा जंग और भड़काने की साजिश रची जा रही है। ईरान ने विध्वंसक ड्रोन दुनिया को दिखाया है। शाहेद 238 ड्रोन दुनिया को दिखाया गया है, इसकी नुमाइश की गई है। विध्वंसक ड्रोन से धमकाने की साजिश इसे माना जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 बनाने का भी ईरान ने किया है दावा। देखिए आप, शाहेद 238 की गई है नुमाइश और इसे तबाही वाला ड्रोन कहा जाता है। क्यों? इसकी कुछ खासियत हम आपके सामने रख देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का मादा रखता है यह ड्रोन। एंटी रडार मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है। जेट इंजन से तेज स्पीड है इसकी। 3 बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। क्या जंग में ईरान की सीधी एंट्री होने वाली है? क्या ऐसा होगा? क्या मिडिल ईस्ट में विनाशक जंग होने वाली है, या फिर इजराइल पर दबाव बनाने की ये रणनीति है? ये देखना होगा। बिल्कुल जरूरी बातें क्या है उस पर भी गौर करें। ईरान ने ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। शायद 238 कितना विनाशक है इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन ईरान के ड्रोन की शक्ति हमने रूस यूक्रेन वॉर में भी देखी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अगर इन ड्रोन्स के जरिए ईरान इस वॉर में एंटर करता है तो युद्ध का दायरा और बढ़ेगा। कैप्टन श्याम, आप इसे कैसे देखते हैं? ईरानियन ड्रोन्स का मिडिल ईस्ट के वॉर में इस तरह से एंटर करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? धन्यवाद। देखिए, अगर वॉल पोस्ट पे पीसीआर अगर ईरान इसका मैप दिखाएं लार्ज स्केल इजराइल का, तो मैं कवर कर दूं ये पॉइंट। देखिए, अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। कैरियर टास्क फोर्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर यूएसएस एइज़नहोवर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और यूएसएस बॉटन जो है वो रेड सी में एक एम्फीबियस कैरियर है, वो पूरी तरह से हुती के अगेंस्ट में खड़ा है। हम सब जानते हैं मेडिटेरियन सी में और टर्की को दबाव पे रखने के लिए कैरियर बैटल ग्रुप पहले से ही जेराल्ड फोर्ड खड़ा है। तो ये एयर डिफेंस जो ड्रोन्स लगा रहे हैं ईरान, मिडिल ईस्ट को अपनी वर्चस्व दिखाने की शुरू से कोशिश, या ये ब्रिक्स की आवाज जो उसने दी है, ये सब तो चलता रहेगा। पर जहां तक मिलिट्री पावर की रिक्वायरमेंट आती है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो ओमान के बाहर है खड़ा, वो ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए है, ताकि वॉर एस्केलेट ना हो।